गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। आपको पता है कि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है दिसंबर में, 7 से 12 दिसंबर तक। तो हम पांचों जो हमारी ब्रांचेज हैं 100 क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक से। फिर देखिए, सारे टॉपिक से 100 कंप्लीट होने के बाद फिर हम 100 क्वेश्चन की जो एक श्रृंखला चलाएंगे, वो आपके 125 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की सभी कंबाइंड पोर्शन से चला देंगे। ठीक, ये स्पेशल है, जो ये स्पेशली चलेगा बिहार पीजीटी के लिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आज है एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारा। एक्सटेंशन एजुकेशन से हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट से करेंगे 50 क्वेश्चन इसमें और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कर करके हम आपको 6, 7, 10 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे ये। ठीक है, ये स्पेशली क्योंकि आप थियरी अब जितना आपने तैयारी कर ली है, कंप्लीट कर लिया, आप अपनी खुद से तैयारी करिए। आज 21 तारीख, आपके पास टोटल 20 दिन बचे हैं। उस 20 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्या करना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, और बाकी आप रिवीजन करते रहिए अपना। नया कुछ पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए लगातार। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, प्रसार शिक्षा है लचीली शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, परिवार केंद्रित, सतत शिक्षा, गैर संस्थागत शिक्षा या स्वैच्छिक शिक्षा। जो प्रसार शिक्षा है हमारी, वो कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है? प्रसार शिक्षा, आपको पता है कि जो हमारी प्रसार शिक्षा है वो लचीली शिक्षा के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि हम प्रसार शिक्षा में कैसे इजी वे में सीखते हैं ना, कि हम चीज़ों को सीख भी लें, और ऐसे नहीं कि भाग भाग के सीखते हैं, जल्दी जल्दी इजी तरीके से सीखते हैं हम। तो हमारी जो प्रसार शिक्षा है वो लचीली शिक्षा, उसे लचीली शिक्षा भी कहा जाता है। वो परिवार केंद्रित भी होती है, व्यवहारिक भी होती है, उसे सतत शिक्षा भी कहा जाता है। गैर संस्थागत शिक्षा भी होती है, हम किसी संस्था में जाके तो नहीं करते ना, एक्स्ट्रा एजुकेशन किसी संस्था में जाके तो नहीं सीखते हैं। स्वैच्छिक शिक्षा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, गांव, खेत तथा घर में जाकर नवीन तकनीकों से अवगत कराते हैं, वे सभी कहलाते हैं ग्राम सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, प्रसार कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री। जो ये सारे कार्य करते हैं, लोगों से जुड़ के लोगों के जीवन के विकास के बारे में बात करते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, गांव में, खेत में जाकर लोगों को नवीन तकनीकों से अवगत कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रसार कार्यकर्ता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार प्रशासन के अंतर्गत निम्न में से आते हैं? प्रसार प्रशिक्षक आते हैं, प्रसार पर्यवेक्षक आते हैं, प्रसार विषय विशेषज्ञ आते हैं, प्रसार कार्यकर्ता आते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। प्रसार पर्यवेक्षक भी आते हैं, प्रसार विषय विशेषज्ञ भी आते हैं, प्रसार कार्यकर्ता भी आते हैं। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, प्रसार प्रशासन के अंतर्गत प्रसार प्रशिक्षक नहीं आते, जो शिक्षा देते हैं वो नहीं आते। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, लोगों में आपसी वैर भाव मिटाने तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, प्रसार कार्यक्रमों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ग्रामीण युवक युवतियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बैंक, LIC, पंचायत, विद्यालय, NGO आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य इसमें से क्या क्या है? प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य है, देखिए, वो लोगों को, प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य है वो है लोगों को सौंदर्यपूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार करना तो है ही, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लोगों को आपसी बैर भाव मिटाने तथा मैत्री वातावरण तैयार करने का। दूसरा सही है। तीसरा है प्रसार कार्यक्रमों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये भी सही है। अगला जो है ग्रामीण युवक युवतियों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। बैंक, LIC, पंचायत, विद्यालय, NGO, यानी इसका सही जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यह कथन किसका है? गेट्स का, ओपी दाहमा का, गिलफोर्ड का, मिस्टर कृष्ण का। किससे व्यवहार में परिवर्तन लाना है? जो व्यवहार में परिवर्तन हमें लाना वो अनुभव से लाना है, यानी उसे अनुभव देकर तब उसके व्यवहार में चेंजबिलिटी लानी है, परिवर्तन लाना है। ये किसका कथन है? ये कथन है गेट्स का। गेट्स महोदय ने इसकी बात की थी कि किसी व्यक्ति को अनुभव से सीखने, अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार, अनुभव से सीख कर जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया का अनोन आश्रयता ही संचार में प्रयुक्त प्रतिपुष्टि कहलाता है। यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या आंशिक असत्य। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये सत्य है। क्रिया प्रतिक्रिया से अनोन आश्रिता ही संचार में प्रतिपुष्टि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के इतिहास में ... एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया। इस दिन भारतीय संविधान की 73वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेटस की संज्ञा दी गई। 24 अप्रैल 1993, 26 दिसंबर 1971, 18 जुलाई 1990, 13 मार्च 2001। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993। ओके, ये क्या था? इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज के इतिहास में यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया था। इस दिन भारतीय संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन की धारा को लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है 1 मार्च 1952 से 16 मार्च 1957 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 18 जुलाई 1960 से 20 नवंबर 1970 तक, 20 अक्टूबर 1972 से 13 जुलाई 1985 तक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया है 12 अप्रैल 2003 को, 12 अप्रैल 2004 को, 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2006 को। जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया था वो कब किया था? वो इन्होंने किया था 12 अप्रैल 2005 में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ रटाया या बताया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम के अंतर्गत, जो ट्राइसेम चलाया गया था, ट्राइसेम के अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? महिलाओं की जो कवरेज थी उसे 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ट्राइसेम के अंतर्गत इसे कर दिया गया था 40%। ओके, 7% इंक्रीज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर है, अंतर का कारण है लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता, आर्थिक कारण, बच्चे वृद्धि के अनुसार स्कूल भेजे जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देना। लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर में जो अंतर है वो ये था कि लड़कों की शिक्षा को, हमारे समाज में आपको पता है हमारा माइंड सेट है कि लड़कों को एजुकेशन के लिए बाहर हम भेज देंगे, पर लड़कियों को हम एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजते थे। अब चलो, अब ठीक है, सुधार हो रहा है पहले से, बट पहले ऐसा ही था। इसलिए जो हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों की एजुकेशन में इतनी डिफरेंस है, ये इसीलिए है क्योंकि लड़के की जो शिक्षा थी उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का प्रधान होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, कलेक्टर, कृषि विकास अधिकारी। जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो होता है कलेक्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। कलेक्टर साहब ही होते हैं ना जिला परिषद के जो होते हैं प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री नहीं है, सूचना पत्र, परिपत्र, व्याख्यान, चार्ट।
कौन सा इसमें से दृश्य सामग्री नहीं है? आपको पता है सूचना पत्र कोई पत्र ही होगा, लेटर होगा, वो भी दृश्य सामग्री होता है, परिपत्र भी दृश्य सामग्री होता है, चार्ट भी हम देखकर पढ़ सकते हैं, पर व्याख्यान हम सुन सकते हैं, देखकर नहीं पढ़ सकते। अगर किसी चीज़ की व्याख्या कोई कर रहा है तो हम देखकर उसे देखकर नहीं पढ़ सकते, सुन सकते हैं, वो श्रव्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिलगार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला तत्व है। अभिप्रेरणा को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? आवश्यकता, उपहार, सामाजिक स्थिति, अंतर्नौद, प्रोत्साहन। हिलगार्ड महोदय ने क्या कहा? प्रभावित करने वाले कारक। इन्होंने बताया आवश्यकता अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, अंतर्नोद जो होता है वो भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, और प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। हम जो अभिप्रेरणा होती है उसको प्रभावित करने के लिए आवश्यकता, पहले तो ये कितनी नीड है हमें उस चीज़ की, उससे भी हम प्रभावित होते हैं। अंतर्नोद, हमारा मन कितना उस कार्य को करने के लिए उत्सुक है, वो भी प्रभावित करता है। प्रोत्साहन, हम कितना प्रोत्साहित होते हैं ये काम को करके, ये भी जो है हमारे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 4 और 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, नन ऑफ दीज, ए और बी दोनों। जो वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ए और बी दोनों है, वातावरणीय स्वच्छता भी है और शारीरिक स्वच्छता भी है। ओके, हमें अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए और शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायफार्म क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, गर्भ निरोधक दवाई है, प्लास्टिक का छल्ला है, यह एक मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। जो डायफार्म है, डायफार्म एक मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे खतरनाक विष होता है नींद लाने की दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, दीर्घकालीन चिकित्सा, उद्देश्य चिकित्सा, तत्काल या अल्पकालीन। अगर आकस्मिक घटना हो जाती है तो हम कौन सी चिकित्सा देने की बात करते हैं? तत्काल चिकित्सा, तुरंत डॉक्टर के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। जब हम सूखी पट्टी करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम सूखी पट्टी हम इसलिए करते हैं ताकि रक्त प्रवाह को रोका, जो बहता हुआ ब्लड है उसे रोका जा सके, उसे कंट्रोल करने के लिए हम सूखी पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे कमरे का टेम्परेचर होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है? वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। जो एक सामान्य तापमान हम अपने कमरे का रख सकते हैं वह 27 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। बाकी आप शिमला बना दे, क्या फ़र्क पड़ता है, 16 पे रख दे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्तर घाव के क्या कारण है? जो बिस्तर पे लेटे लेटे जो घाव हो जाता है उसका क्या कारण हो जाता है? दबाव, रगड़, गीलापन या उपरोक्त सभी? जो बिस्तर घाव का कारण होता है वो होता है सभी। दबाव भी हो जाता है, गीलापन भी हो जाता है, मान लो गीला हो गया है, वहाँ टॉयलेट कर दिया बच्चे ने और वैसे तभी उसी पे लेटा पड़ा है, ये भी है। रगड़ भी है, बार बार इधर उधर घिसने से, उठने बैठने से रगड़ हो जाती है। आपने देखा होगा हमारे घर में जब कोई बूढ़ा हो जाता है या फिर वो अगर बिस्तर पे रहता है परमानेंट, तो उसे बिस्तर से भी घाव लग जाती है, पीछे रगड़ सी हो जाती है, निकल जाती है चमड़ी ऊपर से। ये इसी सब का कारण है। एक तो दबाव पड़ता है शरीर पे, बॉडी पे हमारे, उससे रगड़ता है, गीलापन भी इसका कारण हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत को भगवद गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर थॉमस वुड ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था या फिर स्वामी दयानंद ने कहा था? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी कि अब भारत को भगवद गीता की आवश्यकता नहीं है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है खाद बनाना, गड्ढे को भरना, जलाना, जल में मिलाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खाद बनाना। जो कूड़ा करकट है उससे खाद बना दिया जाए अगर, तो वो व्यावसायिक स्तर पर उसे खाद बनाने की सर्वोत्तम अच्छी विधि मानी जा रही है कूड़ा निष्कासन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की, उच्च शिक्षा आयोग की, कर्मचारी चयन आयोग की, वित्त आयोग की? माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई थी? ये जो आयोग की स्थापना की गई थी, ये की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो स्थापना हुई थी इन्हीं के अध्यक्षता में हुई थी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की। आपने सुना होगा मुदालियर आयोग के बारे में, तो इन्हीं का पूरा नाम था डॉक्टर मुदालियर आयोग जो है उसी का पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर के लिए सामान्य पट्टी बांधी जाती है, चौकोर, लंबी, तिकोनी, चपटी? सिर पे जब हम पट्टी बांधते हैं तो कैसी पट्टी बांधते हैं? उस पर हम तिकोनी पट्टी बांधते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रेड हेल्थ मिशन? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? 2 अक्टूबर 2016 को, 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को? इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज? जो अनुसंधानकर्ता होता है, खोजकर्ता जो होता है, वो जो खुद से आंकड़े संकलित करता है उसे क्या कहते हैं? वो जो खुद से आंकड़े संकलित करता है उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक, जब वो किसी और से आंकड़े इकट्ठा करवाता है, किसी और की जानकारी को अपने व्याख्यान में प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? मीन, सिग्मा FX ऑब्लिक n, मीन FX ऑब्लिक n, मीन FX ऑब्लिक 1, नन ऑफ दीज? इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, मीन सिग्मा FX बटे n। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक मानसिक रोग है, साइकोन्यूरोसिस, बुखार, मधुमेह, डेंगू? इसमें से क्या है जो मानसिक रोग है? मानसिक रोगों की श्रेणी में आ जाता है। आपको पता है साइकोन्यूरोसिस ये एक मानसिक रोग, एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, इसे एक मानसिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नन ऑफ दीज? इसमें से जो है ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। पता ना, सब बताते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। अंटार्कटिका पे जो है ओजोन में छिद्र देखा गया है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन जो परत होती है हमारी, ओजोन जो गैस होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है? सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस वायुमंडल में स्थित है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बालक की देखभाल, वृद्धावस्था देखभाल, रोगी की देखभाल, परित्यक्त बच्चे। देखिए इसमें से आपको क्या पता है, जो बाल की देखभाल होती है वो क्रेच होती है। क्रेच एक व्यवस्था है जहाँ जब माताएं, मान लो माता जो है उसकी वर्किंग है, तो क्रेच एक व्यवस्था है जहाँ छोटे बच्चों को, 2 साल से कम बच्चों को देखा जाता है। वहाँ माँ छोड़ कर जाती है सुबह ड्यूटी करने के लिए, शाम को जब वापस आती है तो अपने बच्चे को वापस अपने साथ ले आती है। ठीक, ये एक ऐसी व्यवस्था है, शहरों में क्रेच कहा जाता है इसे। वृद्धावस्था में देखभाल, वृद्धावस्था गृह बना हुआ है, वृद्धाश्रम बने हुए हैं जो बहुत सारे, वो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए। रोगी की देखभाल के लिए नर्सिंग होम है, आपको पता है कि रोगी को जो देखा जाता है नर्सिंग होम है। परित्यक्त बच्चे के लिए अनाथ आश्रम है, अनाथालय जो बनाए जाते हैं परित्यक्त बच्चे के लिए ही तो बनाए जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 5। ओके, 3, 1,
2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के दर्द में किससे आराम मिलता है? लौंग का तेल से, तिल के तेल से, मूंगफली के तेल से, या फिर सभी से? जब हमारे दांत में पेन होता है तो लौंग के तेल से हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलीज जाति की मादा मच्छरों द्वारा फैलता है हैजा रोग, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड। ये जो रोग फैलता है ये फैलता है मलेरिया। मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक, नर एनाफिलीज नहीं होता, मादा एनाफिलीज होता है, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग है, पेट खराब होता है, मसूड़ों से खून आता है, बुखार होता है, पैरों में दर्द होता है। आपको पता है कि पायरिया रोग दांत का रोग है। इससे क्या होता है, हमारे मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कैसा रोग है? यौन संचारित, वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है यौन संचारित रोग है। एड्स, ओके, एड्स की बात हो रही है, ये यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शायद सांस लेनी चाहिए मुख से, नाक से, कभी मुख से कभी नाक से, या फिर चाहे जैसे? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थान तथा मेले में, या नन ऑफ दीज में? हैजा रोग कहाँ फैलता है सबसे ज़्यादा, कैसे फैलता है? तीर्थ स्थान तथा मेले में, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के खाने बनते हैं, हम न जाने कैसे दूषित खाने, किस तरह के खाने का प्रयोग कर लेते हैं, उससे हमें हैजा रोग ये ज़्यादातर तीर्थ स्थान तथा मेले में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित व्यक्ति को कहाँ रखना चाहिए? अलग कमरे में, छत पर, मैदान में, बरामदे में? जो संक्रमित व्यक्ति है, किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसे हमेशा अलग कमरे में रखना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरचित कविताएं, पेंटिंग्स, लेख, विचार, चित्र आदि को प्रदर्शित किया जाता है प्रोजेक्टर द्वारा, बुलेटिन द्वारा, रेडियो द्वारा, अभियान द्वारा। जो स्वरचित कविताएं होती हैं इन्हें किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रस्तुत बुलेटिन द्वारा। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड होता है उसके द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1962 में, 1971 में? इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1952 में भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरका विकास योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई में, पटना में, मद्रास में, गोवा में? जो फिरका विकास योजना थी वो सबसे पहले जो शुरुआत इसकी हुई थी, इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी मद्रास में। ग्रामीण फिरका विकास योजना क्यों शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी ग्रामीण के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, और पीने का जो पानी है उसकी सुविधा के लिए, स्वच्छता के लिए, कृषि के लिए, खादी ग्राम उद्योग के लिए, इन सब चीज़ के लिए फिरका जो विकास योजना है ये शुरू की गई थी। सर्वप्रथम मद्रास में शुरू की गई थी। यह 1946 में पूरे राज्य में 34 फिरकाओं शुरू कर दी गई थी, और 1 अप्रैल 1950 को प्रत्येक जिले में 2 फिरका की दर से 50 अतिरिक्त फिरकाओं को बढ़ाकर कर दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल कहा जाता है? प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? 1950 से 60, 1970 से 80, 1990 से 2000, 2011 से 2010। जो प्रसार शिक्षा का सबसे स्वर्णिम काल कहा गया था वो कहा गया था 1950 से 1960 को, क्योंकि बहुत तेज़ी से इस समय बहुत तेज़ी से प्रसार शिक्षा का विकास हुआ था, बहुत तेज़ी से चीज़ें फैल रही थी, बहुत तेज़ी से लोगों को जानकारी दी गई थी चीज़ों के बारे में। ओके, बड़े समूहों में, तो इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रसार शिक्षा का प्रसार हुआ था इस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ड्वाक्रा योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ड्वाक्रा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? जो ड्वाक्रा शुरू हुई थी वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। जो कस्तूरबा गांधी योजना के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बच्चियों बालिकाओं के लिए विद्यालय, आवासीय विद्यालय, मतलब बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए जहां आवास भी हो और विद्यालय भी हो। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कस्तूरबा गांधी स्कूलों में। इस पर्पज से इस स्कूल का बनाया गया था। ये जो 1944 में इनका जो कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था, इन्होंने खुद से इसे स्थापित किया था।
1940 में कस्तूरबा गांधी के निधन के पश्चात गांधी जी ने अपने जन्म दिवस पर सारे देश में एकत्रित 75,30,00,000 रुपए की राशि देकर न्यास की स्थापना करवाई थी। इस कस्तूरबा गांधी न्यास की इन्होंने इस नाम पे इसे शुरू किया था। ठीक है, इसमें जो कस्तूरबा ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में आ चुकी हैं। जितने भी कार्यक्रम 400 एकड़ की ज़मीन दान दी गई थी इसके लिए, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को बनाने के लिए। क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में या फिर 1989 में? 1989 में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में एटा प्रयास के में कितने गांव शामिल थे? 60 गांव, 64 गांव, 68 गांव, 74 गांव थे? वो थे 64 गांव को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1940 में, 1946 में, 1960 में, 1965 में। जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वह शोध जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है कहलाता है? गुणात्मक शोध, परिमाणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध। वह शोध जो अतीत के बारे में खोजता है उसे क्या कहते हैं? अतीत को खोजता है, अतीत के बारे में बतलाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऐतिहासिक शोध। पुरानी चीज़ों को जो हम सोचते होते हैं ऐतिहासिक शोध ही कहते हैं ना। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। आपको हम पहले बताया कि बिहार एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। 100 क्वेश्चन सभी टॉपिक से करवाऊंगी, 5 ब्रांचों से। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।